आज का पहला पाठ सुक्ति ग्रंथ अध्याय 31 10 से 13 19 से 20 30 से 31। सर्वगुण संपन्न पत्नी किसे मिल पाती है? उसका मूल्य मोतियों से भी बढ़कर है। उसका पति उस पर पूरा पूरा भरोसा रखता और उसे बहुत लाभ उठाता है। वह कभी अपने पति के साथ बुराई नहीं बल्कि जीवन भर उसकी भलाई करती रहती है। वह ऊन और सन खरीद लाती और कुशल हाथों से कपड़े तैयार करती है। उसके हाथों में चरखा रहा करता है, उसकी उंगलियां तकली चलाती हैं। वह दीन दुखियों के लिए उदार है और गरीबों को संभालती है। रूप रंग माया है और सुंदरता निसार है। बुद्धिमती स्त्री ही प्रशंसनीय है। उसके परिश्रम का फल उसे दिया जाए और उसके कार्य सर्वत्र उसकी प्रशंसा करें। आज का दूसरा पाठ थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 5 1 से 6। भाइयों, आप लोग भली भांति जानते हैं कि प्रभु का दिन रात के चोर की तरह आएगा। इसीलिए इसके निश्चित समय के विषय में आपको कुछ लिखने की कोई जरूरत नहीं। जब लोग यह कहेंगे अब तो शांति और सुरक्षा है, तभी विनाश गर्भवती पर प्रसव पीड़ा की तरह उन पर अचानक आ पड़ेगा और भी उससे नहीं बच सकेंगे। भाइयों, आप तो अंधकार में नहीं हैं, जो वह दिन आप पर चोर की भांति अचानक आ पड़े। आप सब ज्योति की संतान हैं, दिन की संतान हैं। हम रात या अंधकार के नहीं, इसीलिए हम दूसरों की तरह ना सो जाएं, बल्कि जागते रहें और नशाबाजी नहीं करें। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 25 14 से 30। यीशु ने अपने शिष्यों को यह दृष्टांत सुनाया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के सादृश है जिसने विदेश जाते समय अपने सेवकों को बुलाया और उन्हें अपनी संपत्ति सौंप दी। उसने प्रत्येक की योग्यता का ध्यान रखकर एक सेवक को 5,000, दूसरे को 2,000 और तीसरे को 1,000 आसरफियाँ दी। इसके बाद वह विदेश चला गया। जिसे 5,000 आसरफियाँ मिली थी, वह तुरंत उनके साथ लेन देन करने लगा और उसने और 5,000 आसरफियाँ कमा ली। उसी तरह जिसे 2,000 आसरफियाँ मिली थी, उसने और 2,000 कमा ली। लेकिन जिसे 1,000 आसरफियाँ मिली थी, वह गया और भूमि खोदकर उसने अपने स्वामी का धन छिपा दिया। बहुत समय बाद उन सेवकों का स्वामी लौटा और उनसे लेखा लेने लगा। जिससे 5,000 आसरफियाँ मिली थी, उसने और 5,000 लाकर कहा, स्वामी, आपने मुझे 5,000 आसरफियाँ सौंपी थी। देखिए, मैंने और 5,000 कमाई। उसके स्वामी ने उससे कहा, शाबाश भले और ईमानदार सेवक, तुम थोड़े में ईमानदार रहे, मैं तुम्हें बहुत पर नियुक्त करूँगा। अपने स्वामी के आनंद के सहभागी बनो। इसके बाद वह आया जिसे 2,000 आसरफियाँ मिली थी। उसने कहा, स्वामी, आपने मुझे 2,000 आसरफियाँ सौंपी थी। देखिए, मैंने और 2,000 कमाई। उसके स्वामी ने उससे कहा, शाबाश भले और ईमानदार सेवक, तुम थोड़े में ईमानदार रहे, मैं तुम्हें बहुत पर नियुक्त करूँगा। अपने स्वामी के आनंद के सहभागी बनो। अंत में वह आया जिसे 1,000 आसरफियाँ मिली थी। उसने कहा, स्वामी, मुझे मालूम था कि आप कठोर हैं। आपने जहाँ नहीं बोया वहाँ लूनते हैं और जहाँ नहीं बिखेरा वहाँ बटोरते हैं। इसीलिए मैं डर गया और
मैंने जाकर आपका धन भूमि में छिपा दिया। देखिए, यह आपका है, इसे लौटाता हूँ। स्वामी ने उसे उत्तर दिया, रे दुष्ट और आलसी सेवक, तुझे मालूम था कि मैंने जहाँ नहीं बोया वहाँ लूनता हूँ, और मैंने जहाँ नहीं बिखेरा वहाँ बटोरता हूँ। तो मुझे मेरा धन महाजनों के यहाँ जमा करना चाहिए था। तब मैं लौटने पर उसे सूद के साथ वसूल कर लेता। इसीलिए इससे ये 1000 आसरफियाँ ले लो, और जिसके पास 10,000 हैं उसी को दे दो, क्योंकि जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। और इस निकम्मे सेवक को बाहर अंधकार में फेंक दो, वहाँ वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। यह प्रभु का सुसमाचार है।